परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। सभी राम सने भाई बहनों को राम राम साहब प्रणाम। महाराज का आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज के अनुभव ज्ञान से महाराज का अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। अगाध बोध ग्रंथ में महाराज बहुत बड़ी गहरी गहरी बातें फरमाते हैं कि भाई महाराज इस ग्रंथ में बहुत भारी भारी खुलासे जो व्यक्ति को समझ में आता है तो वो सत्य मार्ग पर चलता है, सत्स्वरूपी संत महान पुरुषों का सानिध्य लेता है और सत्स्वरूप साहिब की जहाँ सदा है वो व्यक्ति वहाँ रहता है, उस सदा में चलता है, सत्स्वरूपी संतों के सानिध्य में चलता है और महाराज जो मार्ग बताए उस मार्ग पर चलता है। तो महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपनी सता का बहुत गहरा पराक्रम बताते हैं कि भाई जिसका कोई वार पार नहीं, कि एक साथ में महाराज बहुत भारी पराक्रम बताया सत्स्वरूपी संत महान पुरुषों का, अर्थात जो दसवें द्वार से परे जो महान पुरुष पधार गए वो सदगुरु साहिब के अवतार बन गए, सत्स्वरूपी संजन बन गए, बहुत बड़ी पदवी उनके ऊपर लग जाती है और वो बहुत बड़े भारी पराक्रमी महान पुरुष बन जाते हैं। राम नाम के पराक्रम से महाराज के मैं चढ़िया सुखराम के 10वें द्वार पार कर गए, 10वें द्वार की बारी खोलकर देश में पधारे। तो महाराज अगाध बोध ग्रंथ में साथ में फरमाते हैं कि सता का कितना भारी पराक्रम है। अगर ये सता प्रकट हो गई और सत्स्वरूपी संजन 10वें द्वार से परे का अनुभव ले लिया, 3 ब्रह्म के 13 लोग, त्रिगुटी से आगे 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करते हुए आगे के लोग वज्रपोल दरवाजा जितने भी प्रकार के शिला वज्रपोल दरवाजा 10वें द्वार को उगाड़ कर ऊपर चले। महाराज लिखा 10वें द्वार खोल जन जाई आगे बढ़े बधाई, अमर लोक में संत बजावे, संतों का स्वागत करते हैं। 10वें द्वार खोल कर जब संत उस देश में जाते हैं, उन महान पुरुषों का क्या भारी पराक्रम है तो महाराज इस साख में फरमा रहे हैं कि वो क्या कर लेंगे तो भी कुछ संसार का उनका कुछ हो नहीं सकता, कोई पाप लग नहीं सकता। तो महाराज फरमाते हैं कि पापन पुण्य माने की न किया दंड लागे, उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भागे हमारो ही जागे। लो इतना भारी पराक्रम जो 10वें द्वार से परे जाने वाले महान पुरुषों का के पाप ने पुण्य ने माने एक ही, न किया दंड लागे, उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारे भी जागे। संत महान पुरुष किसके घर पर चले जाते हैं तो व्यक्ति क्या सोचता है कि देखो आज हमारे भाग है, आज संत हमारे घर पधारे। पापी दुष्टि के घर चले जाते तो उसके भी भाग्य उत्पन्न हो जाते, भाग्य प्रकट हो जाते, खुशी हो जाती है। उसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि भाई सत भगत में भारी सत विज्ञान दृष्टि रहती है, अर्थात सत्स्वरूप साहिब की सता रहती है, अनुभव रहता है, भक्ति का पराक्रम रहता है, राम जी के नाम का एक एक राम काम का पराक्रम रहता है और भारी अनुभव 10वें द्वार से परे का रहता है। उस विज्ञान समझ के कारण वो पुण्य यानी देवता व सुखों के उच्च क्रम मानता नहीं तथा पाप
पाप यानी नरक के दुखों का नीच कर्म मानता नहीं। इन सभी कर्मों को वो काल के मुख की माया मानता है। इस उपरांत ऐसे सद्ज्ञानी ने नीच कर्म किए तो भी उसे लगते नहीं। जो 10वें द्वार से परे चले जाते हैं, पहली बात महान पुरुष ऐसे कर्म करते नहीं, और गलती से लग जाए तो उनको लगते नहीं। कब? जब 10वें द्वार जो सबका राजा बन जाता है, पार ब्रह्म होन काल पार ब्रह्म का भी 10वें द्वार से परे जाने के बाद राजा बन जाता है। इसलिए उस संतों को नरक का दंड भी नहीं लगता। और नीच कर्म और धर्म जगत के उच्च कर्मे तथा उच्च धर्मी लोग करते नहीं। उन्होंने भी ये नीच कर्म और नीच धर्म करना, ऐसा नीच कर्म और नीच धर्म चाहते, परंतु वो करते नहीं। इसलिए ऐसे नीच कर्म और नीच धर्म सत्पुरुषों ने करना, ऐसा उल्टा चाहते हैं। और सत्पुरुषों ने नीच कर्म और नीच धर्म किए तो भी नीच कर्म और नीच धर्म ऊंचे बन जाते हैं। ये पराक्रम है, ऐसा सत्स्वरूपी संतों का पराक्रम है। पहले वो कैसे करते नहीं है, लेकिन करते, वो भी बड़े बन जाते हैं। वो भी बड़े बन जाते हैं, अपने आप को भाग्यशाली, वो कर्म अपने आप को बड़ा मानते हैं। उच्च बन जाने से सभी ऊंचे लोग उन धर्मों और कर्मों से प्रेम से करते हैं, और संतों के ये धर्म और कर्म करने से नीच कर्म का उच्च कर्म बन जाता है और उच्च कर्म की गिनती में आता है, तथा नीच कर्म का उच्च धर्म बन जाता है और उच्च धर्म की गिनती में आता है। ऐसा भाग्य बदल जाता है। कर्म धर्म हल्के के भाग्य के बड़े भाग्यवान बन जाते हैं। इसलिए नीच कर्म और उच्च कर्म संतों से बनने पर अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। इसलिए कोई प्रकार का 10वें द्वार से परे जाने वाले संतों का महाराज यहाँ पर भारी पराक्रम बता रहे हैं। आदि सदगुरु जी महाराज सत्स्वरूपी संजनों का कितना भारी महाराज की सत्ता का पराक्रम है। तो बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये क्रम बनाने वाले, झूठ सत्य बनाने वाला कौन था? किसने कहा ये झूठ है सत्य है? ये बनाने वाले सब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब अलग अलग बटफाड़े बना के जीवों को इसी में लगा दिया। लगे रहो बस, कर्म करो, धर्म करो, पाप करो, पुण्य करो, अलग अलग बना दिए। जीव उसी में अपने आप को बड़ा राजा बन के समझ लेता महाराज के। पर महाराज की मेरी जी, अगर व्यक्ति ऐसे करने से इधर फंस जाएगा तो मेरे परमात्मा के देश में कब आएगा? इनके दंड से वो मर जाएगा तो कब भक्ति करेगा, कब परमात्मा के देश? महाराज की मान्यता है ही नहीं। इसलिए अच्छे से महाराज के महाराज लिखा, शुभ किया सरोगा जावे, अशुभ किया 84 के सुखराम भक्ति कर परम धाम जन जासी। शुभ कर्म अशुभ दोनों से न्यारा होना है। परम भक्ति करेगा तो महाराज के परम धाम जाएगा, अर्थात से सुख साहिब के देश में जाएगा। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि जो कोई चीज अरत सो लागे तो सब ही सुख पावे रे। पांचों भोग आत्मा खुश होवे, दावो कोई न चावे रे। कि जैसे जगत में बड़े पराक्रमी मनुष्य के काम में किसी की कोई चीज आई तो उसके सभी संबंधी लोग खुश होते हैं, वैसे संत नीच कर्म या नीच धर्म करके पांचों भोग लेता तो उसकी पांचों आत्मा खुश होती, माया और ब्रह्म खुश होते हैं। जैसे बड़े पराक्रमी मनुष्य के काम में आई हुई चीज को देने वाले वापिस मांगने वाले का दावा नहीं करता, वैसे ही माया और ब्रह्म ऐसे महान पुरुषों से हुए हुए नीच कर्म और नीच धर्म की तृतीय नरक भुगवाने का दावा नहीं करता। कि गणी का लगे कहूं तुम ताही, जे देल कोई द्यावे, तो पण पापन लागे जन को वो हंस पदवी पावे। कितना भारी पराक्रम महाराज आदि सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं। महाराज के मैं सत्स्वरूपी संत के पराक्रम की महिमा कहां तक करूं? कैसे संत के हाथ से कोई जीव भी मर गया, यहां तक कि कोई मनुष्य भी मर गया तो उस संत को पाप नहीं लगता तथा उससे मरने वाले जीव को पदवी मिलती है। संतों का बहुत भारी पराक्रम है, सत्स्वरूपी संतवान पुरुषों का
वह 84 लाख योनियों के या अगति के दुख से मुक्त हो जाता, उसे आगे चल के मनुष्य देह मिलने पर सत्सबद की सत्ता मिलती है। सत्सबद की सत्ता मिलने का योग बनता और वो व्यक्ति अमर लोक जाता है। इतना भारी सत्स्वरूपी संतों का पराक्रम है। हमाओपंची की सत्ता जब प्रकट होती है, अनंत जीवों पर गेवो में होती है। जो उस हमाओपंची के वृक्ष के नीचे जो बैठता है उस पर भारी पराक्रम होता है। उसी प्रकार महाराज के हमाओपंची सत्ता सत्स्वरूप साहेब की अमर लोक की सत्ता, महान पुरुषों की अगर कितने भी जीव पशु कितने भी पैरों के नीचे भी आ भी जाए गलती से, तो भी अगर चले जाए जीव छूट जाता है, तो महाराज के उनके जीवों को अगले जन्म में पदवी मिलती है और वो अमर लोग जाते हैं। इतना भारी पराक्रम है सत्स्वरूपी संत महापुरुषों का। तो राम नाम लेवाली महापुरुष से 10वें द्वार से परे जाने वाले इतना भारी पराक्रम जो आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे किता को सुनो भेद सब ज्ञानी, जग दृष्टांग बताऊं रे। और दृष्टांग के रूप में महाराज बताएंगे कैसे पराक्रम रहता है। राज जोग ओ राजा जैसे, फिर जन को गुण लियाऊं। के सस्रूपी भगत को पाप पुण्य क्यों नहीं लगता है? इसका क्या कारण है? सस्रूपी संजनों को पाप पुण्य क्यों नहीं लगते? इस पर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के ज्ञानियों को कहते हैं कि मैं एक जगत का दृष्टांत देता हूं। जैसे जगत में राजा रहता है, वैसे ही होण काल में राजयोगी संत रहता है। इस दोनों में गुण सरीखे रहते हैं। आगे महाराज दृष्टांत के रूप में समझा रहे हैं कि या दो नाकू दंडन लागे, किसी रीत को कोई सायब शोक भोग संभोगे, बेरन बांधे लोई। कि या दो नाकू दंड लागे, किसी रीत को कोई सायब शोक भोग संभोगे, बेरन बांधे लोई। राजा ने किसी स्त्री के साथ नीच कर्म किए तो भी राजा को किसी प्रकार का दंड नहीं लगता, कारण राजा के ऊपर दंड देने वाला राजा से बड़ा कोई नहीं रहता, तथा राजा यही राज का सबसे बड़ा पहलवान व्यक्ति रहता। उसके पास धन लाव लश्कर फौज फाटा सभी बल रहते हैं, इसलिए उससे कोई बेर भी नहीं बांधता। इसी प्रकार केवली संतने पर भी स्त्री पर साथ हल्के नीच कर्म किए तो भी उसको माया ब्रह्म दंड नहीं मिलता। सस्वरूपी संत में सत परमात्मा रहता है। दूजे शब्दों में सत परमात्मा यानी कि केवली संत रहता है। और होण काल में सत परमात्मा से कोई भी बड़ा नहीं रहता, तथा ये भोग संत के प्राण ने नहीं लिया, संत में का सबका सायब है उसने दिया। इसलिए माया और ब्रह्म राजयोगी को दंड नहीं लगाते। सस्वरूपी सत परमात्मा से होण काल में कोई बड़ा नहीं है, इसलिए उनसे गलत भी किया तो भी माया और ब्रह्म से राजयोगी को बेर नहीं मानते। जो कोई चीज मंगावे राजा, खुशी हुए घर सारो, दिन दिन भाग सकल यूं के, अब कछु होणो हारो। कि राजा ने किसी से कोई चीज मंगाई और जिसने यहाँ से राजा ने चीज मंगाई हुआ तथा उसके घर वाले सभी खुश हो और जगत के सभी लोग उसका भागी धन्य है ऐसा कहते हैं, और राजा उसका निश्चित भारी भला करेगा ऐसा जगत के लोग मन में समझते हैं। कि हाथ गाल कर ले कुछ काई, तो पण बुरो न माने, बेटी बेन नार लग खेचे, जब लग रे सब छाने। राजा ने किसी से न मांगते सीधा घर में से डालकर कोई चीज लिया तो भी कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक बहन बेटी नारी भी खींच कर ले गया तो भी
वो बात उजागर नहीं होने देता, उस बात को छुपा देता। इसी प्रकार राजयोगी के गुण हैं, उसे नीच कर्म से नीच कर्म हुए तो भी माया और ब्रह्म अपना भाग्य समझते हैं। इतना भारी पराक्रम है सतस्वरूप साहिब की सता का। संत कभी कर्म नीच करते, सतस्वरूपी संतों का पराक्रम बताया। महाराज ने लिखा ना एक साथ में कि नैनचर प्रकट हो जाता तो कितना भारी पराक्रम होता, कि जागियो नाव तंत्र हरियो जल तद केवल पास लाकाई खून गुना पड़ जासी तो मिनका तन पासी। इतना भारी पराक्रम अगर महाराज के कम से कम भक्ति कर लो तो धन्य भाग है, अमर लोग चले जाओगे इसी जन्म में। महाराज के डंके की चोट पर कम से कम मानव तन का पटा तो लेकर जाओ, अमर पटा तो लेकर जाओ कि हमें कभी लग 84 तो नहीं देखनी पड़ेगी। और महाराज तो अमर देश में पहुंचाने वाले महान पुरुष है, सदा के धनी जीवा कारण पधारिया महाराज धरती पर अनंत जीवों को पार उठाने के लिए। कि अमर पटालिक देवे मारा सत करू, अमर पटालिक देवे मारा सत करू, जे कोई शरण आवे मारा सत करू, भलाई पधारिया डूबत भव जलता मारा सैमारक भलाई पधारिया। के अमर पटालिक देवे मारा सदगुरु, जे कोई शरण आवे। महाराज के अगर मेरे शरणागत में आ जाएगा और मेरे ज्ञान को अर्थात मेरे अंदर जो सतस्वरूप साहिब की सता है, आज ये शरीर तो नश्वर है, आज ये मिट जाने वाला है, पर जो अंदर जो सता है सतस्वरूप साहिब की, महाराज के अगर वो मान लेगा, वो तो कभी मिटने वाली नहीं है, वो तो हर युग में आएगी, हर युग में अनंत जीवों को पार उतारेगी। ये पंच तत्व का पुतला तो एक दिन गायब हो जाएगा, मिट जाने वाली चीज है, पर ये सता अजर अमर, इसको मान लेगा तो महाराज के मैं उस हंसे को उस देश में लेके जाने में कोई कमी महाराज नहीं छोड़ेंगे। महाराज आए इसलिए मैं वो पारी ज्ञान का और विनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोह को तो ज्ञान विन लो जोई, ज्ञान विन लो जोई कसर राखो मत को, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझवाई, सुग्राम ईश्या देवाल है, अरे है कोई लेवण हार, अमर लोग ले जाओ सुजा में फिर न। इतना भारी पराक्रम महाराज फरमा रहे हैं आदि सदगुरु जी महाराज अपने सतस्वरूपी संजनों का। कि ज्यों बेराग लिया कुल दावा, सब जग का रद होई, उल्टा सकल पूजने लागे, दंडन मांगे कोई। कि ज्यों बेराग लिया कुल दावा, सब जग का रद्द होई। अगर कोर्ट में कह दे कि इन संतों को फांसी की तरह रद्द होनी पड़ेगी, उन संतों का कोई धरती पे कोई बिगाड़ नहीं सकता, कि वो सतस्वरूपी संजन सबके राजा बन गए, अमर देश के वासी लोग। ऐसी महाराज की सत्ता का पराक्रम बता रहे आदि सदगुरु जी महाराज। कि जीव बेराग लिया कुल दावा, सब जग का रद्द होई, उल्टा सकल पूजने लागे, दंड न मांगे कोई। कि जैसे संसार में कोई व्यक्ति वेद बैरागी बनता, उसके बैरागी बनने के पहले कुल के उस पर लेन देन के जो दावे थे वो बैरागी बनते ही रद्द हो जाते हैं। वैसे जी जगत के, समाज के, गांव के, राज के सभी दावे रद्द हो जाते हैं। उल्टे कुल के समाज के, गांव के, राज के सभी लोग उसे पूजना चाहते हैं।
उसके हाथ से दंड लगे, ऐसा कुछ गलत हुआ तो भी कुल समाज, गांव तथा राज उसे दंड नहीं मांगता। इसी प्रकार हंस माया और ब्रह्म के कुल से न्यारा होकर सद्वैरागी बनता है। ऐसा सद्वैरागी हंस से माया और ब्रह्म एक कर्म के लेने देने के दावे रद्द कर देते हैं। दोनों भी सद्वैरागी को पूछते हैं। ऐसे सद्वैरागी से होनकाल का दंडनीय कर्म भी बना तो भी सद्वैरागी को दंड नहीं दिया जाता कि वो विद की चीज खुआवे लायर, 5 भोग लगे भाई, कि ना बदले कुछ जीम्यो चावे, जन के घर वे आई। कैसे वैरागी को नाना प्रकार के पकवान खिलाते हैं तथा उस वैरागी को 5 भोगों तक सभी सुख पहुंचाते हैं। इसी सभी सुखों के देने के बदले उस वैरागी के घर पर सुख पहुंचाने वाले उसके घर पर जाकर भोजन तक नहीं करते। इतनी उस वैरागी का मर्यादा पालते हैं कि यूं ए पाप पुण्य नहीं लागे, राज जोग कुबाई। ज्यों बेराग लिया सुन टूटे, दोय दंड इड़काई। कि जैसे वैरागी के कुल के, कुटुंब के तथा राजा के लेने देने का दोनों दंड टूट जाते हैं, वैसे ही राजयोग भी वैरागी के माया ब्रह्म के पाप पुण्य के दोनों दंड टूट जाते हैं। कि कुल गिन्याते उलट कर पूजे, दावो करे न कोई। बावे तिकण मते वे चाले, सब जग हाजर होई। कि वैरागी कुल और जात के तथा जगत के लोगों को अच्छे नहीं लगते। ऐसे मत से भी चला तो भी उस वैरागी पर तूने गलत किया, ऐसा दावा कुल जात तथा जगत के लोग नहीं करते। उल्टा उसके सन्मुख होकर उसे पूजने को हाजिर होते हैं। कि राज दंड हासल नहीं मांगे, बहुविध पूजे आई। बेटी दुरादुर सो देवे, राज जना को भाई। इसी प्रकार राजा भी उस वैरागी से दंड तथा नहीं मांगता। इसके पश्चात उसकी नाना प्रकार की विधि से उसको पूछता है। कभी कभी कोई राजा ऐसे वैरागी को अपनी पुत्री तथा राज तक भी दे देता है। यूं ए पाप पुण्य हुए हाजर, दावो करे न कोई। माया ब्रह्म सकल सो बंदे, को दंडल है कहूं तोई। इसी प्रकार राजयोगी से पाप पुण्य याना ऊंच नीच कर्म उसके हाथों से होने के लिए हाजिर रहते हैं तथा पाप पुण्य के कर्मों का फल राजयोगी ने भोगना चाहे तो ऐसा पाप पुण्य राजयोगी पर दावा भी नहीं करते। उस संत की माया और ब्रह्म दोनों वंदना करते हैं। पाप पुण्य भोगने वाले जगत में माया और ब्रह्म ही, इनके अलावा कोई भी नहीं। राजयोगी को जब माया ब्रह्म की वंदना करते हैं तो राजयोगी से पाप पुण्य वो कैसे भुगवाएंगे। ए तो सदा कहे दिन दोनों, दर्शन जन को चावे। हाजर लिया कड़ा नित आगे, जो जन के मन भावे। ये माया ब्रह्म दोनों भी राजयोगी को धन कहते हैं तथा ऐसे राजयोगी को दर्शन की चाहना रखते हैं।
ये माया ब्रह्म राजयोगी के मन में सुहाता है, ऐसी चीजें लेकर नित्य हाजिर खड़े रहते हैं कि नित्य आदीन ब्रह्म सो माया, जन नहीं चावे कोई, रिद सीधे आण दरे कहूं चरणा, पिन जन माने नाई। ये ब्रह्म और माया ऐसे संतों से नित्य अधीन रहते हैं, परंतु संत माया ब्रह्म की कोई चीज नहीं चाहते हुए भी वो हाजिर रहते हैं। संतों के हाजिरी में हाजिर खड़े रहते हैं और ये माया ब्रह्म जन के चरणों में रिद्धि सीधी तक लाकर रखते हैं, फिर भी संत माया ब्रह्म की बात नहीं मानते। संतों के हाजिरी में ब्रह्मा विष्णु महेश रिद्धि सिद्धि 33 करोड़ प्रकार के देवी देवताओं के जो सुख के ठाट बाट माया ब्रह्म जितने भी है संतों के चरणों में रहते और चाहते हैं संत हमारे ऊपर हाथ रखें और कृपा करें, पर संत उनकी एक भी बात नहीं मानते। कि ताको सुनो वेद में बाकू, दिष्टांग देर सुनाऊं, ज्यों विज्ञान उपजे किस सू, वो पर संग सुन लाऊं। सब जगत माया ब्रह्म से रिद्धि सिद्धि चाहते हैं और रिद्धि सिद्धि पाने के लिए करनिया करते हैं। रिद्धि सिद्धि माया ब्रह्म संतों के चरणों में लाकर डालते हैं, फिर भी संत उनकी बात नहीं मानते। इसका क्या कारण है? इस पर मैं एक दृष्टांत सुनाता हूं। जैसे जगत में किसी व्यक्ति को विज्ञान प्रकट हो गया, ऐसे व्यक्ति का प्रसंग लाता हूं। महाराज अलग अलग रूप से सस्वरूपी संत महान पुरुषों का पराक्रम बताया। ये माया ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाए हुए ये सब संतों की टेल बंदगी में लगे रहते कि कैसे भी कर संतों की पूर्ण कृपा हमारे ऊपर हो जाए। संतों की हाजिरी में हाजिर रहते हैं, रिद्धि सिद्धि पर्चा चमत्कार सब संतों के चरणों में दबे रहते हैं और संतों की हाजिरी में हाजिर रहते हैं। राजा के सामने सिपाही कैसे रहते हैं? हो महाराज करते रहते हैं। हाजिर हुक्म आपके हुक्म की राजा का हुक्म कौन टाल सकता? उसी प्रकार सस्वरूपी संतों का हुक्म कौन टाल सकता? इसी बात कहते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगा। और भी हमारे संजन आए हुए उनको परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत स्वरूपी संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा प्रणाम समझ विराम से।